बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना बहुत आसान है, अगर कोई शख्स ये समझता है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं चलेंगे और उनका वापस आना तय हो चुका है, तो उस शख्स के लिए आज वो खबर जो मैं अपने इस वीलॉग में देने जा रहा हूं वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में असल खबर पर्दे के पीछे होती है। असल मामलात, असल फैसले जो हो रहे होते हैं वो पर्दे के पीछे हो रहे होते हैं। पर्दे के सामने जो खबर, जो कहानी, जो मामलात मुझे और आपको नजर आ रहे होते हैं, दर हकीकत वो ठीक नहीं होते। असल मामलात पर्दे के पीछे तय होते हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक भी पर्दे के पीछे यानी पसे पर्दा बहुत बड़े फैसले हो चुके हैं। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा। नवाज शरीफ का वतन वापस आना किसी सूरत भी आसान नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान की सियासत में बहुत तब्दीलियां आई हैं। खास तौर पर जब से इमरान खान पर हमला किया गया है, इमरान खान को निशाना बनाया गया है, तब से पाकिस्तान की सियासत में अफरा तफरी है। और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जब से नए आर्मी चीफ से मुतालिक मुल्क में क्या साराइयां और अफवाहें शुरू हुई हैं, गो के पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीली आती रहती है। यानी हर गुजरते पल के साथ आपके लिए नई खबर, नई डेवलपमेंट, नया बयान सामने आ जाता है। कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला किया है और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सीनियर लीडरशिप है उसने बाकायदा तौर पर इस हवाले से तैयारियां भी शुरू की हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनका भरपूर इस्तेकबाल किया जाएगा। मैं आपको असल खबर बताता हूं। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी अप्रैल के महीने में, जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। अप्रैल के महीने से लेकर आज 13 नवंबर तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ सके। भरपूर कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने इन 8-9 महीनों के अंदर पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ नहीं मिला। दर हकीकत मामलात कहीं और तय होने हैं। मामलात या जहां तय होने हैं वहां तय हो नहीं पा रहे। वहां पर आज भी यह फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खबर यह है कि इमरान खान की जब से पंजाब में हुकूमत आई है, 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसके बाद इमरान खान की पंजाब में हुकूमत आ गई। नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से यह बाकायदा तौर पर अपनी शराइत रखी कि जब तक पंजाब में इमरान खान की हुकूमत को वापस नहीं लिया जाता, जब तक इमरान खान की पंजाब में हुकूमत को खत्म नहीं करवाया जाता, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। गो के गुज़श्ता 8-9 महीनों से नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और आकर भरपूर इलेक्शन कैंपेन करेंगे और भरपूर सियासी मैदान में हिस्सा लेंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से बार बार एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम भिजवाया गया कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में कदम रखेगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर आएगा, नवाज शरीफ को हम गिरफ्तार करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सिचुएशन बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत है इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। यानी पंजाब में इमरान खान है, केपीके में इमरान खान है, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान है, आजाद कश्मीर में इमरान खान है। इसका मतलब यह है कि मां सिवाय इस्लामाबाद और सिंध के नवाज शरीफ किसी और एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। और अगर नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी लैंड होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामलात, ये फैसले हो चुके हैं। इमरान खान को ये बार बार कहा गया था कि आप नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनको गिरफ्तार ना करें, लेकिन जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो अपनी बात का पक्का है, वो हमेशा स्टैंड लेता है। इमरान खान ने मेरी इत्तलाआत के मुताबिक 2 दिन पहले भी एस्टेब्लिशमेंट को
यानी मुक्तदर हलकों को ये पैगाम भिजवाया है कि हर सूरत नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा। गो नवाज शरीफ के जितने केसेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनको सफारती पासपोर्ट कल मिल चुका है, यानी वो ट्रेवल कर सकते हैं। जितने भी उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, जितनी उनकी बीमारियां थी, यानी जितनी भी उनकी 2 नंबरियां थी जो उन्होंने गुज़श्ता 2-2.5 साल में की थी यहाँ पर अपने केसेस से बचने के लिए, वो तमाम केसेस यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं और उनकी बीमारी भी ठीक होती जा रही है। और साथ ही डॉक्टर्स ने उनको ये भी कह दिया है कि आप आराम से जा सकते हैं। अब पाकिस्तान की अदालतें तो इनको बरी करती जा रही हैं, पाकिस्तान की अदालतें तो इनके केसेस खत्म करती जा रही हैं, लेकिन इन पर नए मुकदमे बनाना कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के होते हुए नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ पा रहे गुज़श्ता 8-9 महीनों से। यही वजह है कि चूंकि नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा है कि जब वो वतन वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान किसी सूरत भी नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेगा, वो हर सूरत एयरपोर्ट पर ही नवाज शरीफ की गिरफ्तारी डालेगा। अब मामला आ गया है नए आर्मी चीफ की तैनाती का। मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, अगर वो एक्सटेंशन ले लेते हैं, अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की जाती है, तो फिर शायद ये ख्याल किया जाए कि नवाज शरीफ की वतन वापसी आसान बनाई जाएगी, उनको वतन वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन चूंकि अब आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, आर्मी चीफ ये खुद कह चुके हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो नए आर्मी चीफ के आते ही नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ सकते। ये आप मेरा व्लॉग और मेरी ये खबर याद रख लीजिए। बेशक नवाज शरीफ की वतन वापसी का वावेला और नून लीग बड़ा जश्न मनाती रहे और बड़ी तैयारियां करती रहे, लेकिन ये नामुमकिन बात है। अगर एक शख्स अपने भाई की हुकूमत होते हुए गुज़श्ता 8 महीनों में सिर्फ इस डर से वापस नहीं आ सका कि इमरान खान की हुकूमत है, पाकिस्तान के 75% हिस्से पर, इमरान खान के इलाके में, इमरान खान के शहर में, इमरान खान के सूबे में मैं दाखिल होऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो शख्स ऐसी सूरत में कब आएगा जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं रहेगी, जब हुकूमत चली जाएगी, जब नया आर्मी चीफ आ जाएगा। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ ठीक थे, नए आर्मी चीफ के ताल्लुकात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ कैसे होंगे, ये नवाज शरीफ को बखूबी अंदाजा है कि नए आर्मी चीफ के आते ही ये जितने केसेस बंद हो रहे हैं, जो चीजें खत्म हो रही हैं, वो दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगी। और मैं ये खबर आपको आखिरी होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से दे रहा हूं, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सबके साथ एक लेवल पर आकर चीजें तय की जाएं। इमरान खान के साथ अगर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हैं, तो नई क़यादत उनके साथ अपने ताल्लुकात खराब ना करे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ सकते, नवाज शरीफ के लिए वतन वापस आना नामुमकिन है। हाँ, अगर उन्होंने गिरफ्तार होना है, जिसका हम सबको पता है कि नवाज शरीफ गिरफ्तारी से कितना भागते हैं। जब वो यहाँ पर कोट लखपत जेल के अंदर गिरफ्तार थे, जेल के अंदर थे, तो उन्हें किस किस्म की बीमारियां शुरू हुई थी और लंदन जाते ही वो बीमारियां किस तरह खत्म हो गई, वो ठीक हो गए, पूरी कौम को चूना लगाया उन्होंने। और अब वतन वापसी की तैयारियां इस शर्त के साथ की जा रही हैं कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इमरान खान ने भी प्लान बना रखा है। ये भी मेरे पास इत्तलाआत हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला ने बाकायदा तौर पर दरखास्तें तैयार कर ली है। जब नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे, यहाँ पर अदालतों से रुजू किया जाएगा। ये भी हो सकता है पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये तो नामुमकिन सी बात है कि नवाज शरीफ वतन वापस आए और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रहें, इस्लामाबाद की हुदूद से निकले ही ना। सिंध वो वैसे नहीं जा सकते, सिंध में जाकर वो करेंगे क्या? हर सूरत उनको पंजाब आना पड़ेगा और पंजाब में हुकूमत है इमरान खान की, वो नहीं छोड़ेगा, गिरफ्तार करेगा। मैं आपको इस हवाले से पेशगी खबर दे रहा हूं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।